हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने ये जो अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही है, बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो सपना जी की बेटी के साथ इतनी बुरी खबर फैलाई जा रही है। इतनी बेहद लोगों में इतनी सी तमीज़ नहीं है कि एक छोटी सी लड़की के लिए जो इतनी अफवाहें फैलाई जा रही है, लोग इनमें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आखिरकार वो बच्ची 3 साल की है अभी। जिन्होंने भी उनकी बेटी की जो वीडियो बुरी तरह से वायरल की है, उन लोगों को जवाब देते हुए स्नैपी ने वीडियो बनाया है कि आखिरकार तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है। वो मेरी बेटी है, उसे मैं कैसे संभालना है, कैसे पालना है मुझे पता है। आप लोगों को, आप लोग नहीं आएंगे यहाँ पालने, मैं ही पालूंगी। आप लोग तो इतनी घटिया गंध है जो अपने चैनलों पर जाकर डाल देते हो। कुछ लोगों का कहना है कि जो सपना जी उनकी बेटी थी, उनको गंदी तरह से उनके जो मामा जी है, आखिरकार वो लड़का जो नीली टी शर्ट में दिख रहा था, उन लोगों के लिए इतनी गंद बकी है उन लोगों को, ताकि स्नैपी जो कि बिल्कुल टूट जाए बुरी तरह। ये लोग सोचते हैं कि स्नैपी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, आखिरकार कुछ दिनों से जो मामला शांत चल रहा था है, तो वो उस मामला को हवा देने के लिए लोगों ने जो उनकी बच्ची इतनी सी छोटी 3 साल की, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ तक कि जो सपना जी ने बोला है कि आप लोग नहीं सुधर सकते, आप लोगों को कुछ मौका ना चाहिए। वो ब्लॉग मैंने ही एडिट किया था। आखिरकार जो उसका मामू है, आखिरकार उन्होंने बताया कि रियल जो मेरे चाचा जी है उनका लड़का है, वैसा नहीं है। कई चैनल वालों ने भी तो यही बताया कि वो ड्रिंक करता है। आखिरकार उसका जो छूने का तरीका था वो गलत था। सभी को, ऑडियंस को देखते हुए लगा, और आपके कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट सबसे ज़्यादा था कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसने आरोही को इस तरह से छुआ था। आखिरकार उसका छूने का तरीका गलत नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चों को लाड प्यार हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा कुछ गलत नज़रिए से देखा, या फिर उनका देखने का नज़रिया ही गलत था। इस तरह से उन्होंने देखा तो लोगों को लगा, अगर कुछ ऐसा, जिस 2 दिन पहले जो सपना जी का ब्लॉग आया था, उसमें अगर कुछ ऐसा होता तो जब सपना जी एडिट कर रही थी अपने ब्लॉग को, तो वो कब का ही इस चीज़ को डिलीट कर चुकी होती। आखिर क्या अब एक माँ ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे दिखाती, क्या वो ऐसा कुछ गलत भी उसमें नहीं था, क्योंकि मामू है, मामू तो प्यार कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने तो तरह तरह की बहुत इतनी गंदी गंदी जो टाइटल थंबनेल और जो अपने जो कमेंट्स बॉक्स में लिखा है, यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि उस लड़के ने शराब पी रखी थी, और आरोही इतनी हवस, आखिरकार इतने झूठे झूठे इल्ज़ाम लोगों ने लगाए हैं। जब स्नैपी जी अपने घर से निकली थी तो बोल रही थी कि अपने बच्चों की छुट्टी पड़ गई है और 2-3 दिन जब मैं अपने मायके रह कर आऊँगी। आखिरकार दोनों बच्चियों को भी अच्छा लगता है जब मैं मायके चले जाती हूँ तब, और जब माँ के बिना भी मैं बिल्कुल, मेरे को माँ की याद आती है और मन भी नहीं लगता यहाँ पर अकेले रह कर क्या करूँगी। तो स्नैपी जी पहुँच जाती है अपने मम्मी के घर, और मम्मी के घर पे जाकर जो गोभी की नई दुकान खुलवाई है, वहाँ सभी लोग जो खड़े रहते हैं, वहाँ जो उनके चाचा जी का लड़का है वो आता है, और उसने आरोही को गोद में लिया होता है, और जो उनसे लाड प्यार कर रहा था, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया बहुत गलत था। आखिरकार कई जो चैनल वाले हैं वो तो इस चीज़ को लेकर फ़ोटो वायरल करने में लगे हुए हैं। मेन मकसद तो ये है उनका कि सपना जी को गलत दिखाना है, और उनकी जो गलत, उनके बारे में ऑडियंस गलत बोले, उनके बारे में जो इतनी अफवाहें फैलाए वो और अफवाहें फैलाए। ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं। आखिरकार उनकी छोटी सी बच्ची है, उसको तो बख्श दो। और जहाँ कि स्नैपी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि आप लोग कौन होते हो मेरी बच्चियों को, जब मैं अपनी बच्चियों को अच्छे से संभाल सकती हूँ आप लोग नहीं संभाल सकते। आप क्या मेरे बच्चियों को खाना खिलाने आते हो, जो आप लोग मेरी बच्चियों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, या फिर मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हो। यहाँ तक कि जो ससुराल वाली पे मिली है उसके बारे में भी बोला कि वो लोग खुश है, उन्हें वही चाहिए था उसके साथ जिसके साथ वो खुश है। वो अगर वो ही अपनी दोनों पोतियों को भूल सकते हो तो आप लोग कौन हो सकते हो। जब खून का रिश्ता ही उन्होंने तोड़ दिया, वो एक बार भी नहीं पूछते, एक बार भी मिलने नहीं आते, आखिरकार वो भूल ही गए, तो आप लोग कौन होते हो मेरी बच्चियों का। जब उनका जो सब का नाता था वही टूट गया, तो आप लोग ऐसे करने वाले होते कौन हो, ऐसे अपने चैनल पर जाकर गंद बकने वाले होते कौन हो। यहाँ तक कि जो स्नैपी जी है, उन्होंने एक जो चाहिए था वो मिल गया। आखिरकार यहाँ जो
आंटी जी है उनकी बात कर रही है स्नैपी जी, क्योंकि जब वो उन्होंने वीडियो डाली थी आरोही की, जब वहाँ पर वो मंदिर गए थे अंशु और दोनों, तो इस वजह से ही उन्होंने वो वीडियो के बारे में स्नैपी जी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि कुछ लोगों को दिखावा करना आता है और ऐसे टाइटल थंबनेल डालते हैं ताकि उनका वीडियो चले और उनके वीडियो को भी हवा लगे और मैं हवस जाऊँ या फिर मैं जो बोलने के लिए मजबूर हो जाऊँ। इतने दिनों से उनके लिए कुछ नहीं बोल रही थी, तो और जो उनके साथ था वो बिल्कुल भी नहीं लाई है कुछ। बार बार यही अपने ब्लॉग में बोलती रहती है कि मैं अपना कुछ नहीं लाई हूँ, मैंने अपने दम पे किया, सब कुछ किया है। जो गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरी बच्चियाँ हैं, कैसे संभालना है, किस स्कूल में डालना है, वो सब कुछ मैंने किया है, मैनेज उन्होंने नहीं किया है। आखिरकार उनका तो मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, आखिरकार वो तो मेरी खुद का भी हक खा गए हैं। और जब बच्चियों का हक की बात आती है तो वो लोग ऐसा नहीं बोलते। आखिरकार वीडियो डालने के चक्कर में और वीडियो बनाने के चक्कर में वो लोग अलग अलग जो कि वीडियो टाइटल थंबनेल डालते हैं ताकि उनका जो वीडियो है वो चल जाए। यहाँ तक कि जो स्नैपी जी है उन्होंने बोलते हुए कहा है कि ऐसी गंद जो मत फैलाओ, अब बच्चियां हैं, बच्चियों के बारे में ऐसा मत बोलो। आप लोग मेरे बारे में इतनी गंद फैलाते हो, अब बच्चियों के पीछे भी लग गए यार, वो छोटी सी मासूम है, उनके बारे में मत बोलो। आप लोग ऐसा मत बोलो क्योंकि आपके भी बच्चियां होगी छोटी छोटी, तो उनके मामा जी है तो मामा जी को लेकर आप ऐसे मत बोलो। साथ में ही जो स्नैपी जी है उनके भाई जो वो भी है, उनके बारे में भी ऑडियंस बहुत सारे सवाल करती है स्नैपी जी से, आखिरकार वो मंदबुद्धि है। स्नैपी जी ने भी कहा कि उसका दिमाग शैतानी खाली रहता है, तो इस वजह से उस दिमाग शैतान का घर हो गया है, तो इसकी वजह से वो अगर अपने कामों में दिमाग लगाएगा तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आखिरकार वो सोशल मीडिया पर भी गलत गलत पोस्ट या गलत गलत जो वीडियो है उसको डालता रहता है, आखिरकार लोगों को परेशान करता रहता है। इस वजह से स्नैपी जी ने उनकी दुकान खुलवाई है। दुकान के सामने ही जो उनके चाचा जी का लड़का आया था तो आरोही को गोदी में ले रखा था, तो लोगों ने उसका ही इतना बड़ा तमाशा बना दिया है। आखिरकार कोई बड़ी लड़की होती तो पता नहीं लोग कितने जैसे बदनाम करते हैं। उनकी फ़ोटो इस तरह वायरल हो रही है जैसे कि कोई देश का प्रधानमंत्री वायरल हो गया, इस तरह से उन्होंने जो फ़ोटोज़ वायरल करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी है। इतनी गंदी फ़ोटो लगा रखते हैं अपने थंबनेल पर, टाइटल पर। यहाँ तक कि जो स्नैपी है बोल रही है कि आप कुछ भी करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब तो मुझे ब्लॉग बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि एक दो दिन में मैं अपने ब्लॉग डालती हूँ, अपने बच्चियों का ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चियों के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। आप लोग ऐसा मत कीजिए।